अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो मैजिक ट्रिक है, जादुई और रियल जादू। आज आप देखेंगे कि इस टेक्निक के ज़रिए आप क्या चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। अगर आपके रिश्ते ख़राब हैं वो भी हासिल कर सकते हैं मैजिक की तरह। जादू आपने आज तक सुना होगा, जादू होता क्या है। अब आज आप जादू करना खुद सीखेंगे। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके रिश्ते नहीं, आपको वाइफ की चॉइसिंग में परेशानी है, आपको हस्बैंड अच्छा नहीं मिल रहा है, या आपके दोस्त से रिश्ता टूट गया है, या रिलेशन में परेशानी आ रही है, या हस्बैंड से नाराज़गी है, या बॉयफ्रेंड नाराज़ है, या पैसे की कमी है, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। सारी टेक्निकों के बारे में, एक ही मैजिक टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन पॉइंट है, और इसके लिए आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। थोड़ा सा ये टेक्निक कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर यूलिंग मेंटल हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर थे। ये हवाई के अंदर हॉस्पिटल है। इसके अंदर पागल लोगों का इलाज किया जाता था। तो डॉक्टर यूलिंग चीफ डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल के अंदर आए तो वो हॉस्पिटल 1 साल के अंदर बंद कर दिया गया। उसको बंद क्यों कर दिया गया, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल डिपार्ट भी था जिसके अंदर उन मरीजों को रखा गया था जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मरीज़ थे, जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे और दूसरों को भी नुकसान किया करते थे। तो उनका इलाज सालों साल से यहाँ चल रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर यूलिन वहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हवाई के इस हॉस्पिटल के अंदर, यानी आप पागल खाना कह सकते हैं, तो देखते क्या हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर सब मरीज़ ठीक होकर चले गए। और 1 साल बाद इस हॉस्पिटल को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि कोई मरीज़ बचा ही नहीं था। तो अब एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विटालिन। उनको ये हुआ कि आखिर डॉक्टर यूलिंग ने क्या जादू कर दिया कि जो हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और इतने ख़तरनाक मरीज़ ठीक हो गए, जबकि डॉक्टर यूलिन सभी मरीजों से मिले भी नहीं थे, उनसे बगैर मिले ही, बगैर दवाई के ही उनको ठीक कर दिया था। तो ऐसी टेक्निक उनके पास क्या थी। तो डॉक्टर विटालिन को एक आकर्षण हुआ कि मुझे उनसे मिलना चाहिए और मुझे जानना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा जादू है जिससे मरीज़ बगैर दवाई के और बगैर मिले डॉक्टर यूलिन ने ठीक कर दिए। तो उस टेक्निक को समझने के लिए डॉक्टर विटालिन उनसे जाकर मिले और डॉक्टर यूलिन ने उनको टेक्निक जो बताई, आज मैं भी आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूँ। और उस टेक्निक के ज़रिए अगर पागलों को ठीक किया जा सकता है तो आप तो समझदार और इंटेलिजेंट हैं, आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और ये एक जादू की तरह है, ये बहुत ही कारगर टेक्निक है, एक स्पेशल टेक्निक जिसको लोग नहीं समझ पाए। दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो डॉक्टर यूलिन की इस टेक्निक को समझ पाए हैं, और डॉक्टर विटालिन ने इसको फैलाने की कोशिश की है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक हिस्सा ही है जिससे समझकर आप अपनी लाइफ के रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते जोड़ लेंगे, मनचाहा हस्बैंड हासिल कर लेंगे और मनचाही वाइफ हासिल कर लेंगे, मनचाहे दोस्त बना लेंगे और मनचाही कोई भी चीज़ आप अचीव कर लेंगे। मनचाहा घर इस टेक्निक से हासिल कर सकते हैं। और आप अगर मरीज़ हैं, बीमार हैं, तो आप ख़ुद को भी इस टेक्निक से ठीक कर सकते हैं और आपके रिश्तेदार, दोस्त और जो भी आप चाहें वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आप दूसरे मरीज़ों को भी इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और इस टेक्निक का भी नाम बताता हूं मैं। इस टेक्निक का नाम भी बड़ा अजीब है जो लेने में भी मुश्किल होता, हो अपोनो पोनो। ये हो अपोनो पोनो 3 पार्ट ऑफ वर्ड, HOAPNO OPNO, हो अपोनो पोनो। तो ये टेक्निक बहुत ही कारगर है। आप इस टेक्निक को समझ लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को भी ठीक कर सकते हैं बग़ैर दवाई के, बग़ैर डॉक्टर से मिले। और ये कारगर है और ये साबित कर दिया था डॉक्टर यूलिन ने।
अगर आपको इस पर शक है तो आप डॉक्टर यूलिन के बारे में पढ़ें और डॉक्टर विटालिन के बारे में पढ़ें, तो आप इस टेक्निक को अच्छी तरह समझ जाएंगे और आपको यकीन होगा कि बेशक ये काम करती है। दूसरा तरीका यह है कि आप खुद एक्सपीरियंस और तजर्बा करके देख सकते हैं कि ये टेक्निक कितनी कारगर है। आप 2 गिलास के अंदर पानी लें। ये टेक्निक तो डॉक्टर यूलिन और डॉक्टर विटालिन से पहले ये जापान के डॉक्टर थे, उन्होंने मुसारू मोटो जापानी डॉक्टर, इन्होंने इस टेक्निक को पहले ही बता दिया था। वाटर टेक्निक, और वाटर टेक्निक में आप 2 गिलास में पानी भरें और 1 गिलास पानी के ऊपर चिट लगा दें बैड वाटर और एक पर लगा दें गुड वाटर, या लिख दें आई हेट यू और एक पे लिख दें आई लव यू। दोनों पे चिट लगाएं और फ्रीज के अंदर रख दें। 12 से 24 घंटे रखें और पानी निकाल कर रिजल्ट आप देख लेंगे। आप हैरत में रह जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। एक ही नल का पानी, एक ही तरह का पानी, एक ही तरह के गिलास, और पारदर्शी गिलास यूज़ करें, यानी कि गिलास के ही गिलास, कांच के गिलास, यानी उनमें पानी भरें और फ्रीज के अंदर रख दें। 12 से 24 घंटे बाद उस पानी को निकालें और आप एक अजीब चीज़ देखेंगे। इसको करके ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये डॉक्टर मोशाई एमोटो ने साबित करके दिखाया था। वो आप भी देख सकते हैं, उनके स्पेशल नहीं है। आप उन दोनों गिलास की फ़ोटो खींचें और मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर दें, या आप मेरे इंस्टाग्राम पर डाल दें, या आप चाहें तो मेरे ईमेल पर डाल सकते हैं, या आप मुझे इसी पे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपका क्या रिज़ल्ट आया, क्या आपने वाटर में फ़र्क देखा है, नहीं देखा है, कितना फ़र्क देखा। तो आप 100% पाएंगे। जिस वाटर के गिलास पे आपने लिखा था आई हेट यू और एक पे लिखा था आपने आई लव यू, तो आप उनमें इतना बड़ा डिफरेंस पाएंगे। तो आई हेट यू वाले वाटर के अंदर आप देखेंगे तो कालापन और भद्दा नज़र आएगा 24 घंटे बाद ही, जब वो ज़रूरी नहीं कि बर्फ़ ही बने, बर्फ़ नहीं भी बना हो तब भी, और बर्फ़ बन गया हो तब भी, दोनों में फ़र्क आएगा। और जिस पर आई लव यू लिखा है वो एकदम चमकदार और खुशहाल और बहुत खूबसूरत लगेगा। ये आप खुद करके देख लें। डॉक्टर मुसारू मोटो पे यकीन नहीं है तो आप खुद कर लें और इसको देखेंगे कि आप हैरत में रह जाएंगे कि इस लफ्ज़ों का असर कितना ज़्यादा होता है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा ये असर करते हैं। अब आते हैं आप हो'ओपोनोपोनो टेक्निक के ऊपर। तो ये भी एक हो'ओपोनोपोनो टेक्निक का हिस्सा था जो वाटर टेक्निक मैंने बताई थी। तो इसके लिए आप सिर्फ 4 वर्ड याद कर लें। इंग्लिश में होता है आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 वर्ड हैं। अब इन 4 वर्डों में भी आपको ज़रूरी नहीं है कौन सा पहले बोलना है और कौन सा बाद में। ये सवाल नहीं करें, ये भी नहीं पूछे कि सुबह के उठ के बोलना है, दोपहर को बोलना है, शाम को बोलना है, या अंदर बोलना है, बाहर बैठ के बोलना है, कितने बजे बोलना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको बेड पर सोकर उठकर ही बोल सकते हैं और चाहें तो टॉयलेट में बैठे हुए भी बोल सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी आपको नहीं लगाई गई है। और ये चार ही वर्ड हैं हो'ओपोनोपोनो के। छोटी सी टेक्निक है और अगर आप इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे तो बेहतर है, अगर आप चाहें तो हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़, सॉरी, फॉरगिव मी प्लीज़, और थैंक यू, आई लव यू। तो इन 4 वर्ड का यूज़ करके आप अगर मान लीजिए चाहते हैं कि मेरे पास मनी आए, पैसा आए, तो आप बोलें थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी। ये वर्ड यूज़ करें और इसको 108 बार बोलना है। और आप इसको मैजिक की तरह पाएंगे कि आपको 21 दिन नहीं गुजरेंगे कि उससे पहले ही आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त से रिश्ते ख़राब हो गए, यानी आप लड़ाई हो गई है, बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है और उस दोस्त से आप मिले नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे उससे दोबारा से ताल्लुक़ बने, तो आपको उससे मिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस टेक्निक को पकड़ें और आप उस दोस्त का नाम लें XYZ, जो भी आप उनका दोस्त का नाम है। आप कहें आई लव यू XYZ, प्लीज़ फॉरगिव मी XYZ, आई एम सॉरी XYZ, थैंक यू XYZ। आप इसको 108 बार दिन में 2-3 बार कहें, सुबह में, शाम में, दोपहर में, या जब भी आपका मन करे 3-4 बार ज़रूर कहें। और 108 बार कहें, 3-4 टाइम 108 बार आपको कहना है। आई लव यू XYZ, प्लीज़ फॉरगिव मी XYZ, आई एम सॉरी XYZ, आई लव यू XYZ।
तो ये जो हो'ओपोनोपोनो टेक्निक है, ये काम करना शुरू कर देगी और आपके हरफों के अंदर, शब्दों के अंदर जो एनर्जी है, ये उसके पास एनर्जी पहुंचेगी, उसके माइंड की एनर्जी से टच होगी और आप देखेंगे 21 दिन के अंदर अंदर आपसे वो खुद आकर मिलेगा, खुद कॉल करेगा, खुद आपसे सॉरी बोलेगा और आपसे दोबारा ताल्लुक़ चालू हो जाएंगे। यही आप अगर वाइफ़ हैं तो हस्बैंड के साथ कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ उनका कम्युनिकेशन बंद है, आपसे सुनते नहीं, इधर उधर जाते हैं, आपके पास बिजनेस के सिलसिले में लगे रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं। तो आप इस टेक्निक को आजमा कर देखें। आजमाने की ज़रूरत नहीं है, 100% ये काम करती ही है। आप शुरू कर दें, आई लव यू माई हस्बैंड, आई एम सॉरी माई हस्बैंड, आई लव यू माई हस्बैंड, थैंक यू हस्बैंड। आप उसका नाम भी ले सकते हैं, XYZ जो भी नाम है, और इस टेक्निक को आप 108 बार कहें और दिन में 3-4 टाइम ज़रूर कहें और 21 डेज़ के लिए इसको आप यूज़ करें। तो आप 100% हो'ओपोनोपोनो टेक्निक के ज़रिए आप अपने हस्बैंड को अपना बना लेंगे। और अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ के लिए यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और ये मैजिक टेक्निक जिसने यूज़ की है उसको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। और आप अगर गरीबी में जी रहे हैं और आप धनवान बनना चाहते हैं तो इस टेक्निक को वाटर टेक्निक से जोड़ दें। जब भी आप पानी पिएं तो आप बोलें आई लव यू, बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और दिन के अंदर जितने भी टाइम वाटर पिएं, पानी पिएं, तो आप मस्ट बी टॉल्ड लाइक दिस। आप हिंदी में भी कह सकते हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ और शुक्रिया आपका, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप इसको हिंदी में कहें, बल्कि इंग्लिश में आसान होता है कहने के लिए। अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो आई एम सॉरी छोटा सा लगता है, प्लीज़ फॉरगिव मी ये भी छोटा सा ही दिखाई देता है, थैंक यू ये भी छोटा है और कहने में आसानी होती है इसको। तो प्लीज़ आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करें तो आपके लिए बेटर साबित होगा। चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज कोई भी ज़बान जो आप बोलते हैं उसमें 4 वर्ड का यूज़ करें तो आपको सेम रिज़ल्ट आएगा और आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंटर में हैं, आपको पास होना है तो उसमें भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हो'ओपोनोपोनो के आई लव यू, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, ये वर्ड यूज़ करें और अपने माइंड के अंदर रखें कि अब आप इंटर में फर्स्ट डिवीज़न जो भी आप चाहते हैं उसको दिमाग में रखें। थैंक यू, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। तो ये टेक्निक आपके लिए इतनी कारगर साबित होगी, जो भी आप चाहते हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं बआसानी। और आपको मैंने मैशो एमोटो का जो प्रयोग बताया है कि गिलास के अंदर पानी रख कर फ्रीज में, उसको ज़रूर चेक करें। इसको प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और मुझे उसको फ़ोटो भेजिए, फ़ोटो भेजें और कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको क्या रिजल्ट आया। तो आप इमारो इमोटो के जो प्रयोग है इसमें पानी में आप देख पाएंगे कि आपके इन वर्डों का जो आपको लग रहा है इनसे क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देख पाओगे। कई लोगों के रिश्ते हो'ओपोनोपोनो टेक्निक से बन चुके हैं और कई लोग धनी भी बन चुके हैं, कई लोग अपनी बीमारी से बाहर आ चुके हैं। और इस टेक्निक को हिंदुस्तान के अंदर चंद दिनों से लाया गया, 2-4 साल से ही ये शुरू हुई है। जबकि आप अगर देख देंगे डॉक्टर विटोलियन, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बुक है, उसके अंदर ये पहली टेक्निक लिख दी थी। आप चाहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट नाम से बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके अंदर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ सब चीज़ मिलेगा और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर अपने लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आपके दोस्त से टूट गया या आपके किसी ने उधार ले लिया पैसा और वो आपको उधार लौटा नहीं रहा है, सालों गुजर गए और नहीं लौटाता, तो आप हो'ओपोनोपोनो टेक्निक के ज़रिए उससे उधार भी वापस ले सकते हैं। आप उसका नाम लें, बोलें आई एम सॉरी XYZ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। 108 टाइम इसको कहें और दिन में 3-4 बार ज़रूर कहें और 21 दिन तक आप इसे करेंगे। अमेजिंग जादुई रिज़ल्ट मिलेगा और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। और ये टेक्निक बिल्कुल 101% सच है। इसको आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। कई लोग सोचेंगे बकवास की बात है, इनसे क्या होता है। भाई करके तो देख, पैसा नहीं लग रहा आपका और आप इसमें सक्सीड होकर रहेंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा।
ऐसा नहीं है आपको नहीं मिले। कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप होपनोपोनो टेक्निक के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करेंगी और आप अपनी लाइफ की सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएंगे।